द ऑनर ऑफ इंडिया आदिवासी आर्थिक स्वतंत्रता एक आर्थिक पुनर्जागरण की दिशा में पहला कदम। नमस्कार साथियों, सेवा जोहार। नमस्कार। आज हम आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। हम कभी अपने साधनों के मालिक थे, लेकिन अब आर्थिक गुलामी में फंस गए हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही समझना है कि ऐसा क्यों हुआ और इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो साथियों, हमारे पास बहुत सारे संसाधन थे और उसके मालिक थे हम लोग, लेकिन आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। इस बाजार युग में हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। तो आज का वीडियो में ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्वतंत्रता का इतिहास। आदिवासी पहले आत्मनिर्भर थे। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बाजार की ज़रूरत नहीं थी। ये दो बिंदु पर समझते हैं। आदिवासी पहले आत्मनिर्भर थे। कैसे आत्मनिर्भर थे? जैसे आज इस मौसम में, खेती के मौसम में हमारे पास खुद का बीज था, हमारे पास खुद का खाद बनाने की टेक्निक था, हमारे पास खेतों में हल चलाने के लिए खुद का हल था। लेकिन आज देखिए, हमारे पास न तो बीज है, न तो खाद है, न तो हमारे पास देसी नस्ल के अच्छे अच्छे बैल होना चाहिए, जिसके माध्यम से भैंसा होना चाहिए, जिसके माध्यम से हल चलाकर खेती करते थे। आज उसके जगह में हम लोग गाय भैंस बेचकर और ट्रैक्टरों से खेती करते हैं। ये गलत बात नहीं है, लेकिन वही किसान कर पा रहा है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जिसके पास पैसा है। तो ये पहला टॉपिक, आदिवासी पहले आत्मनिर्भर थे, लेकिन आज किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। बीज के लिए बाजार पर निर्भर है, खाद के लिए बाजार पर निर्भर है, अपने खेतों को हल चलाने के लिए किसी दूसरे के पास ट्रैक्टर है, उसके ऊपर निर्भर है। दूसरा बिंदु है वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय हमारे सिस्टम में एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिया जाता था। जैसे अगर मिट्टी की बर्तन की ज़रूरत होता था तो मिट्टी वालों से, बर्तन बनाने वालों से, जिसे गांव में कुम्हार कहते हैं, उन लोग लाते थे और उस मिट्टी के बर्तन के बदले हम लोग अनाज देते थे, आज भी देते हैं। उसी प्रकार का सिस्टम था। किसी फिजिकल बाज़ार की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज क्या हुआ, वो सिस्टम ख़त्म। आज मार्केट में जाओ तो अनाज के बदले आपको अनाज नहीं दिया जाता है, उसके जगह में पैसा मांगा जाता है। तो ये सिस्टम हम लोग का ख़त्म हुआ, वहाँ पर पैसा आ गया। पैसा हम लोग के पास नहीं है, स्रोतें ख़त्म हो रहा है। तीसरा टॉपिक है खेती के बीज, खाद, पानी, मकान निर्माण सभी कुछ उपलब्ध था। हम लोग के पास अभी कुछ नहीं है। मकान अगर निर्माण करें तो मकान के लिए ना हम तो अपना खपरा नहीं बना सकते, खपरा बना भी सकते हैं तो जलाने के लिए कुछ साधन नहीं है। अब सीधे हम खपरा और खपरेल की जगह क्राकेट मार्केट में आ गया, उस पे डिपेंड हो गए हैं। वो उन लोग लाते हैं, तभी हम लोग अपना घर को छाते हैं और बनाते हैं। तीसरा है, आज हम बाहरी बाजार पर निर्भरता बढ़ गई है। आज बाजार छोटे से स्तर
से लेकर हम बड़े बड़े शहरों पर निर्भर हो गए हैं, जिससे हम लोग स्थानीय छोटा छोटा व्यापार करने के लिए सोचते हैं, वो मार खा रहा है। आधुनिक बाजारवाद और आर्थिक गुलामी, हर चीज़ के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई है। हर चीज़ के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई है। स्थानीय व्यापार कमज़ोर हो गया है और पूंजी बाजार बाहर जा रही है। हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उत्पाद निर्माण और ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग सरसों तो कमा रहे हैं लेकिन सरसों को तेल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको अच्छे कंटेनर में पैकेजिंग करके हम लोग खुद ब्रांडिंग करके बेच नहीं पा रहे हैं। बड़ी कंपनियां हमारे संसाधनों से मुनाफा कमा रही है। हम ही लोग के गेहूँ, सरसों, हल्दी को इन लोग खरीद लेते हैं और इसको अच्छे से ब्रांडिंग करके पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, जिससे जो हम लोग लागत लगाकर कमाई करते हैं उससे 2 गुना उन लोग कमा रहे हैं इस बाजार युग में। तो बड़े कंपनियां हमारे संसाधनों से बहुत मुनाफा कमा रही है। तो साथियों, टीआरसी सुपर बाजार एक समाधान। टीआरसी सुपर बाजार स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देता है। जैसे 10 लोगों का ग्रुप बनाकर टीआरसी बाजार डालिए और वहाँ पर आप अगर खुद का प्रोडक्ट है उसको पैकेजिंग करिए, प्रोसेसिंग करिए, ब्रांडिंग करके आप टीआरसी सुपर बाजार में रख सकते हैं। गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर इसे स्थापित किया जा सकता है। अगर गांव में मान लीजिए सोसाइटी टाइप का एक टीआरसी सुपर बाजार स्थापना कर लें, सारी प्रोडक्ट वहाँ पर रख सकते हैं, ज़रूरत के चीज़ें, और पूरे गांव को उपलब्ध कराकर हम लोग खुद टीआरसी से मुनाफा कमाएंगे और एक तरफ हम अपना व्यापार करेंगे। और जैसे बाज़ार मूल्य लागत एक साबुन का बनाने का अगर देखा जाए तो बजट मात्र 6-7-8 रुपया ही पड़ता होगा। अगर हम खुद यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और खुद गांव में उपलब्ध कराएंगे तो मात्र 8 या 9 रुपये में आएगा। 1 रुपये बचत किया जा सकता है। स्थानीय उत्पादकों को सही मूल्य मिलेगा। अगर स्थानीय स्तर पर मान लीजिए आप टमाटर कमा रहे हैं या महुआ है आपके पास, तो आप पैकेजिंग करके लड्डू बनाकर उसको अच्छे मूल्यों में टीआरसी के द्वारा बेचा जा सकता है, जिससे बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। टीआरसी सुपर बाजार का कार्य मॉडल, स्थानीय किसानों और कारीगरों से सीधे उत्पाद खरीदा जा सकता है। टीआरसी के लिए संसाधनों को प्रोसेस कर खुद के उत्पाद बनाया जा सकता है। अगर हम लोग के पास हल्दी है तो एमडीएच जैसे हल्दी या मसाले प्रोसेसिंग करके हम लोग भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। उचित पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बिक्री की व्यवस्था टीआरसी सुपर बाजार के माध्यम से किया जा सकता है। अपने नेटवर्क से प्रचार किया जा सकता है जिससे लागत कम हो। जैसे टीआरसी सुपर बाजार में ही खरीदेंगे सामान, ऐसे करके पूरे गांव में बोला जा सकता है और इसका प्रचार किया जा सकता है। तो हम लोग का टीआरसी सुपर बाजार का नेटवर्क बढ़ते जाएगा और एक दिन हम लोग टीआरसी सुपर बाजार के माध्यम से पूरे बाजार में अपना बाजार व्यवस्था बना सकते हैं। यूटीजीए पब्लिक कंपनी, जो यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन पब्लिक कंपनी है, उस कंपनी में बरार सिस्टम से पैसा अर्जित किया जा सकता है और अर्जित करके समाज के लिए संसाधन बनाया जा सकता है। क्या क्या संसाधन बनाया जा सकता है? गांव की बराड़ पलाड़ी से सामुदायिक कोष बनेगा, जैसे तालाब का निर्माण किया जा सकता है, स्कूल खोला जा सकता है, अस्पताल भी खोला जा सकता है,
सामूहिक संसाधनों से व्यापार मॉडल विकसित किया जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में A to Z मॉल खोला जा रहा है, उसी प्रकार टीआरसी सुपर बाजार हम लोग सामुदायिक रूप से खोल सकते हैं। बाहरी कंपनियों की जगह अपने उत्पाद को प्राथमिकता दे सकते हैं। निष्कर्ष और कार्य योजना। अपनी आर्थिक ताकत को पहचानना होगा, बाजार पर निर्भरता कम करनी होगी। टीआरसी और यूटीजे मॉडल को अपनाकर समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। अगर हम मिलकर कदम बढ़ाएं तो फिर से द ऑनर ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो आइए साथियों, मिलकर अपनी आर्थिक ताकत को पहचानें और नई शुरुआत करें। अगर हम अपनी आर्थिक ताकत को पहचानते हैं तो हम फिर से द ऑनर ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो आप सभी को सेवा जोहार। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस कार्य प्लान योजना के बारे में आप जुड़िए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।